दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद देवान विमल सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हिस्ट्री सीरीज की नेक्स्ट वीडियो जो कि बौद्ध धर्म पर आधारित होगी। बौद्ध धर्म से सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होंगे तथा साथ में ही मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन जो कि शाक्य कुल के राजा थे, और इनकी माता का नाम महामाया जो कि कोली वंशी थी। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी, और इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन ये बनते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? नेपाल में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया तथा इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। बौद्ध धर्म के संस्थापक तथा प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी सम्राट अशोक, ऑप्शन सी महावीर स्वामी, ऑप्शन डी गुरु नानक देव। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक तथा प्रवर्तक गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। 563 ईसा पूर्व में हुआ था, तो सी सही जवाब है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए यशोदा, ऑप्शन बी राधा, ऑप्शन सी यशोधरा, ऑप्शन डी त्रिशला। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। देखते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर था, इसीलिए इनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ करा दिया। इनके पुत्र का नाम राहुल था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? ऑप्शन ए 32 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 29 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। गौतम बुद्ध ने अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं को, पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति, चौथा सन्यासी, यह 4 अवस्थाएं देखी, जिसके बाद उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। तो गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में त्याग किया। गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी दीक्षा भूमि, ऑप्शन सी बोध गया, ऑप्शन डी सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। गौतम बुद्ध कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। जहाँ इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। जैसे गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया, उसी प्रकार धर्म चक्र प्रवर्तन बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में, उसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, और उन्होंने यह उपदेश पाली भाषा में दिया। बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश सारनाथ में दिया तथा सबसे अधिक अपने उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। कहाँ दिया सबसे अधिक? श्रावस्ती में। पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे। पहला, संसार दुखों से भरा है। दूसरा, हर दुख का कोई न कोई कारण है। तीसरा, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। चौथा, इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न
हैं बुद्ध धम्म संघ। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो बुद्ध धम्म संघ, यह तीनों बुद्ध धम्म संघ जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब देखते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। ज़्यादातर क्वेश्चन बौद्ध धर्म से प्रतीक से ही आते हैं, या फिर पूछेगा बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। और इनके प्रतीक, उनके जन्म का प्रतीक क्या है, ग्रह त्याग का प्रतीक, ज्ञान का, मृत्यु का, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। तो गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं षाण है, ग्रह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, ज्ञान का प्रतीक पीपल या बोधि वृक्ष, निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह तथा मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, तो कुशीनगर में हुई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन बने हैं। ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा गया, उसे महाविनिष्क्रमण कहा गया। पहला उपदेश सारनाथ में दिया, उसे क्या कहा गया, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन। तथा इनकी मृत्यु कुशीनगर में, उसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। और मृत्यु का प्रतीक, इनके मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। इन्हें हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो पहले ट्रिक देखते हैं कि कौन कौन से स्थान पर हुई। तो ट्रिक के लिए होगी रावय पाक पहली बौद्ध संगीति जो कि राजगृह है, और दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन कश्मीर। तो रा से हो गया राजगृह, वैसे वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, का से कुंडलवन कश्मीर। इनका समय है जो टाइम पीरियड, पहली जो कि 483 ईसा पूर्व में, दूसरी 383 ईसा पूर्व में, तीसरी 250 ईसा पूर्व में, चौथी 72 ईस्वी में। और इनके शासनकाल के समय कौन से शासक थे, तो पहली बौद्ध संगीति जब हुई तो उस शासनकाल में कौन सा शासक था, तो इन्हें देखते हैं। ये इसकी ट्रिक होगी अका अक। तो आ से हो गया अजातशत्रु, का से कालाशोक, आ से अशोक, का से हो गया कनिष्क, यहाँ पर होगा कनिष्क। अध्यक्ष की ट्रिक होगी मसा मो। तो माँ से हो गया महाकाश्यप, स से सब्बा कमीर, जिसे साप कमीर, मो से मोगली पुत्र तिष्ण, व से वसुमित्र। तथा चौथी बौद्ध संगीत की जिसमें उपाध्यक्ष भी बना, उपाध्यक्ष अश्वघोष है। तो ये हो गए रावय पाक हो गए जो स्थान की ट्रिक, अका आक शासक की ट्रिक, तथा अध्यक्ष की ट्रिक मसा मो। तो रावय पाक राजगृह वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन कश्मीर, अजातशत्रु कालाशोक, अशोक कनिष्क, महाकाश्यप सब्बा कमीर, मोगलीपुत्र तिष्ण, वसुमित्र। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी पारसी, ऑप्शन डी बौद्ध। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। त्रिपिटक कौन कौन से हैं, तो यह मूल रूप से पाली भाषा में लिखे गए हैं। इनकी संख्या 3 है त्रिपिटक। पहला विनय पिटक, दूसरा सूत्र पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। तथा त्रिरत्न जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध बुद्ध धम्म संघ। त्रिरत्न है बौद्ध धम्म संघ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विश्व में सर्वाधिक बौद्ध धर्म की जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। विश्व में सर्वाधिक बौद्ध धर्म की जनसंख्या वाला देश है चीन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ईसाई धर्म के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमने बौद्ध धर्म के लगभग सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।